प्रयागराज में यूपीएससी कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को निंदनीय बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज को निंदनीय बताते हुए भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने लिखा है कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इलाहाबाद में यूपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। बता दें कि कुछ देर पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस के लाठीचार्ज में भगदड़ सी मची। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएससी ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ एआरओ 2024 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन कराने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्र इसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं। सोमवार की सुबह सैकड़ों प्रतियोगी आयोग के बाहर धरने पर बैठे। वह 2 के बजाय परीक्षा 1 दिन कराने की मांग कर रहे हैं और इसके बाद उन पर लाठीचार्ज की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रतियोगियों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर जब पुलिस बल आई, पीएसी के साथ आरएएफ के जवान तैनात हुए। आयोग जाने वाले रास्तों को ब्लॉक करके आवागमन रोका गया। वहीं छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने वाले थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ये अब मामला मीडिया में सुर्खियां बनता जा रहा है। तमाम प्रतिपक्ष के नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। नाम है दोस्त आपका? धीरज पांडे नाम मेरा, इलाहाबाद कहाँ से आए पंडित जी? विश्वविद्यालय से आया है, इलाहाबाद ये विश्वविद्यालय। बताइए, आप लोगों की केवल यही मांग है कि पेपर वन डे और वन शिफ्ट में ही हो? जी बिल्कुल, हमारी यही मांग है। और ये वन डे वन शिफ्ट में ना करा के ये जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का केवल एकमात्र काम किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा और आयोग द्वारा सबसे बड़ा काम केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ही किया जा रहा है। ना तो इसमें छात्रों का भला है, ना तो अन्य किसी लोग का। आपका नाम क्या है? मयंक विजरा। आप कहाँ से आए हो मित्र जी, कहाँ से आए हो आप? प्रतापगढ़ से, केपीसी छात्रावास से आए हैं। अगर आयोग आज आप लोगों की नहीं सुनता है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अगर आयोग आज हमारे पेपर के लिए उसी नोटिफिकेशन को फॉलो करिए। आपने कहा कि हम जैसे पीसीएस का पेपर कराने के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाला, जो नोटिफिकेशन निकाला उसी पर फॉलो करिए और भरिए। आप नॉर्मलाइजेशन करा रहे हैं, आप सिपाही और होमगार्ड की भर्ती कर रहे हैं, आप अधिकारियों की भर्ती। हमने अपना जीवन खपाया तैयारी में, हमने 1 साल 2 साल नहीं 8 साल 7 साल दिया है और आप हमको कह रहे हैं कि आप बस ऐसे आइए। हम आपसे प्रश्न आएगा पेपर में, एक शिफ्ट में आया चंदेरी का युद्ध, एक पेपर में आया खानवा का युद्ध। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि चंदेरी वाला सरल था, खानवा वाला सरल था? ये सिर्फ अपने लोगों को भर्ती करने की साजिश है इन लोगों की। आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। आयोग की मनमानी क्यों चलने देंगे? हमने पैसा दिया है, हमारे पैसों से आयोग को फीस जाती है, हमारे पैसों से उनको मिलता है कि वेतन हमारे माँ बाप के पैसों से मिलता है और हमारी सुविधा वो नहीं कर, हमारी सुविधा के लिए वो बैठे हुए हैं। और हमको ये अगर वो नहीं दे पा रहे हैं हमारी अधिकारों को, हम यहाँ कोई भीख मांगने नहीं खड़े, हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने लिए खड़े हैं। तो हमारे अधिकारों की रक्षा अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हम स्वयं करेंगे। यूपी गवर्नमेंट के पास और इलाहाबाद प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था है कि जो है ये लोग प्रयागराज में जो कुंभ आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों के मात्रा में संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनको मैनेजमेंट करने का इनके पास व्यवस्था है। 5 लाख केवल छात्र हैं, 6 लाख छात्र हैं। क्या उनको उनकी व्यवस्था के लिए इनके पास सेंटर उपलब्ध नहीं है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किसके लिए कौन सा प्रश्न कठिन है, किसके लिए कौन सा आसान है, ये आयोग कैसे डिसाइड कर सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं अगर आज आयोग नहीं मानता है तो वो लोग हटेंगे नहीं। यहाँ पे क्या नाम है भैया? मेरा नाम अमन प्रताप सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ आजमगढ़ से। इतनी दूर से आप आयोग से लड़ने आए? जी मैं लड़ने आया हूँ। मेरा अगर आयोग के अध्यक्ष जी के पास इतना अगर नहीं है पोटेंशियल कि वो एक एग्जाम करा पाते हैं साल भर में, तो अपने पद से पदमुक्त हो जाएं, क्योंकि और भी लोगों को मौका दें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है कि क्या नाम है परीक्षा करा पाना। 2-3 बार इन्होंने नोटिस दिया, टाला और क्या नाम है, लेकिन एग्जाम नहीं करा। जब एग्जाम की इन्होंने नोटिस दिया तो 2 शिफ्ट में करना चाहिए। ये सीधे गलत है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे अभी? जी कह रहे हैं कि आयोग नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे अभी? जी कह रहे हैं कि आयोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए लगातार पहले तो समय पे इन्होंने परीक्षाओं का समय बदला है, लेकिन उसके बाद अब जब इनको बस का नहीं रहा तो इन्होंने इसको 2 शिफ्ट में करा के छात्रों के साथ छलावा करने का काम किया है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन छात्रों के हित में नहीं बल्कि उनके भविष्य का मात्र खिलवाड़ है और इसलिए हम छात्र एकजुट होकर आयोग का विरोध कर रहे हैं
क्योंकि हम चाहते हैं कि छात्रों का हित सुरक्षित हो और किसी भी प्रकार से उनके साथ गलत भेदभाव न होने पाए। छात्रों का हित सर्वोपरि है और इसीलिए यहाँ पे छात्र एकजुट हुए हैं ताकि हम अपनी संख्या बल के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें और अपना हक पा सकें। और यहाँ पर हम आयोग से भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमने कठिन परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी परीक्षा दे रहे हैं और हम अपनी परीक्षा के बल पे ही सिलेक्शन लेते हैं, ना कि किसी से भीख मांगते हैं। इसलिए पूरी अपनी क्षमता के साथ हम लोग आज यहाँ पर डटे हैं और अपने अधिकारों को लेकर ही यहाँ से वापस लौटेंगे। आयोग को हर हाल में अपना फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट है और मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट से बात की है। आप देखेंगे